और मेरी एक हाथ जोड़ के एक और अंतिम विनती है आप लोगों से, कृपया करके इस प्रकार युगल सरकार अपने ठाकुर जी को कहीं भी ऐसे खुले में ना छोड़ें। हाथ जोड़ के निवेदन है। कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे गोपू यूट्यूब चैनल पे। और आज बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में लड्डू गोपाल जी को देखा था जिन्हें हम मंदिर से लाए थे, उनकी सेवा की, आज ठीक उसी प्रकार जब हम सोमवार के दिन हमारे यहाँ एक मंदिर है, बाबा श्री दुधेश्वर नाथ जी का एक मंदिर है, वहाँ हम दर्शनों के लिए व जल चढ़ाने के लिए गए थे, तब मेरी नज़र पड़ी युगल सरकार पे। एक युगल सरकार थे जो खंडित भी नहीं थे, जिनका श्रृंगार भी फीका नहीं था, जिनको श्रृंगार भी पूरा और क्या कहते हैं वस्त्र भी पूरे धारण कराए गए थे। और जब मैंने उन्हें देखा मेरे मन में बड़ा दुख हुआ कि कोई इन्हें ऐसे कैसे छोड़ गया। उन्हें एक पेड़ के नीचे ऐसे ही कोई रख के चला गया था। अब देख कर के बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं इन्हें घर ले आता हूँ, हम इनकी सेवा जो है वो कर सकते हैं। आप ये युगल सरकार जो देख रहे हैं ना, ये युगल सरकार मुझे बड़े पुराने लग रहे हैं क्योंकि आजकल के डिज़ाइन में ऐसे युगल सरकार नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये युगल सरकार बहुत ही प्राचीन डिज़ाइन के हैं, क्योंकि आजकल के युगल सरकार आपने देखे होंगे वृंदावन में भी बहुत जगह शॉप्स पे भी मिलते हैं। इस तरीके के युगल सरकार मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे थोड़े से ये प्राचीन लगे। और साथ ही आप लोगों से एक बात और कहनी थी, पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें एक महानुभाव हैं जिन्होंने कमेंट किया और जिसे पढ़कर मेरे को थोड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने ये लिखा था, मैं ना उनका कमेंट दिखाऊंगा ना मैं उनका कोई नेम मेंशन करूंगा, क्योंकि वो उन्होंने जैसा किया हम उनको बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि ठाकुर जी मुझे लगता है सब देख रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि शास्त्रों में लिखा है कि श्री विग्रह को यानी श्री विग्रह यानी मूर्ति को, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। मैंने बिल्कुल माना कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन हमारे श्री परम लाडले हमारे प्यारे ठाकुर कोई मूर्ति थोड़ी ना है, हमारे लिए तो हमारा लाला है। फिर मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे ज्ञान देने लगे कि अरे ये तो महापाप है और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मुझे नहीं पता क्या महापाप है क्या नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं अपने किसी लाला को देखूँ, सारे शास्त्र सारे धर्म एक साइड हो जाते हैं, मेरा प्रेम ठाकुर जी के प्रति एक तरफ हो जाता है। उनको मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को भी मेरे शब्दों से आहत हुआ या बुरा लगा है, मुझे कृपया करके माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिर शास्त्र और सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं और फिर मेरा ठाकुर जी से प्रेम एक तरफ हो जाता है, क्योंकि मैं उन्हें लोगों के लोग उन पे कभी कोई जूते चप्पल रख के जा रहा है नीचे से, कभी ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना भोग लग रहा है ना सेवा हो रही है, बारिश गर्मी तूफान, अभी सर्दियों का मौसम है, इतनी सर्दी पड़ती है, सारी रात वो बैठे रहते हैं। इतना कष्ट मैं नहीं देख सकता हूँ। एक भक्त होते हुए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं जिनसे प्यार करता हूँ, जो मेरा सब कुछ है, जिन्होंने मुझे इतना जीवन, मेरा प्राण धन है, उनको मैं ऐसे छोड़ाऊँ? उनको मैं मतलब एक पेड़ के नीचे सारी रात बैठने के लिए छोड़ दूँ? भक्ति तो ये भी नहीं कहती है ना कि आप अपने लाडले ठाकुर को सारी रात छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, जो तो खंडित थे, अब इन युगल सरकार का क्या दोष है? ना ये खंडित हैं, ना मुझे लगता है इनमें कोई त्रुटि है। इनमें तो त्रुटि हो ही नहीं सकती, त्रुटि तो हम में है ना। तो लोग, मुझे नहीं पता मुझे लोग इस प्रकार से क्यों कहते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो कृपया करके अपने कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी से प्रेम करना किसी भी हद तक गलत हो सकता है, क्योंकि फिर वो शास्त्र, मेरा मतलब शास्त्र बनाए इसलिए गए हैं कि हमारा भगवान से जुड़ाव हो, हमें पता लगे क्या सही है क्या गलत है। फिर जब मेरा जो मन है वो बड़ा विचलित होता है, अपने लाला को मैं कैसे बारिश में भीगता हुआ, गर्मी में मतलब झुलसता हुआ, या सर्दियों में मैं उन्हें ठिठुरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? आप ही बताइए, क्या आप देख पाएंगे अपने बच्चे को? और रही बात, उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अरे तुम तो अपने आप को माता पिता कहने लगे हो। अब एक बात बताइए, क्या माता यशोदा की मतलब उतनी वो थी कि वो भगवान नारायण की माता बन सकें?
या माँ शबरी की इतने पुण्य थे कि वो भगवान मतलब हमारे श्री नारायण को झूठे बेर खिला सके। औकात तो किसी की भी नहीं थी ना, औकात तो किसी की भी नहीं थी। और भगवान अगर औकात से रीझते तो भाव किस लिए कहते हैं? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, क्या करेंगे हमारे 56 भोग का ठाकुर जी? अगर बड़े प्यार से, बड़े दुलार से अगर उन्हें एक मुट्ठी चावल खिला दिए जाए ना, एक मुट्ठी चावल तुम उन्हें दे दो, वो तुम पे तीनों लोक वार देंगे। इतने करुणा के सरकार हैं। और रही राधा रानी की बात, ठाकुर जी से भी कहते हैं, ठाकुर जी का एक नाम है मदन मोहन और हमारी स्वामिनी जी का एक नाम है मदन मोहिनी, कि जो मदन मोहन का भी मन मोह लेती हैं, मदन मोहिनी। अब बताइए मैंने सही किया गलत किया, आप कमेंट द्वारा बताइए। और मेरी एक हाथ जोड़ के एक और अंतिम विनती है आप लोगों से, कृपया करके इस प्रकार युगल सरकार अपने ठाकुर जी को कहीं भी ऐसे खुले में ना छोड़ें। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप लोगों को कोई सहायता चाहिए तो मुझसे संपर्क करें, हम आपको हर तरीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस प्रकार से ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगेगा कि मैंने सही किया गलत किया। और जिन लोगों के कमेंट का रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं वो हम आगे वीडियोज़ में दे दिया करेंगे। राधे राधे।